नमस्ते, मैं हूं पूनम गौड़ और आप देख रहे हैं oneworldnews.com की प्रस्तुति ऑन ग्रहों की बातें। आज के प्रोग्राम में बताऊंगी आज का पंचांग, हर राशि का राशिफल, कहानी किस्से में वासुदेव द्वादशी की पूजा की विधि बताऊंगी और आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जिनका जन्मदिन है उनका वर्षफल बताऊंगी और साथ में साल भर के उपाय। शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज सोमवार 7 जुलाई 2025 है। आषाढ़ का महीना चल रहा है। शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि रहेगी रात्रि 11:10 तक और उसके बाद में त्रयोदशी। अनुराधा नक्षत्र रहेगा रात्रि 1:11 तक और उसके बाद में ज्येष्ठा। शुभ योग रहेगा रात्रि 10:03 तक और उसके बाद में शुक्ल योग। 1.5 घंटे के लिए राहु काल रहेगा प्रातः 7:30 बजे से 9 बजे तक। सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा प्रातः 5:29 से रात्रि 1:11 तक। दिशाशूल रहेगा पश्चिम। आज वासुदेव द्वादशी है। आज कहानी किस्से में वासुदेव द्वादशी की पूजा विधि बताऊंगी। बात करते हैं राशिफल की। मैं यहाँ बता देती हूँ कि मैं राशिफल चंद्र राशि से या नाम अक्षर से बताती हूँ। ये था आज का पंचांग। बात करते हैं राशिफल की। मैं यहाँ बता देती हूँ कि मैं राशिफल चंद्र राशि से या नाम अक्षर से बताती हूँ। शुरू करते हैं मेष राशि से। आज काम जरूरत से ज्यादा रह सकता है। जो जातक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम की ताक में है उनको आज कुछ विकल्प मिल सकता है। मौसम से मिलकर मन प्रसन्न रहेगा। ऑफिस में प्रमोशन की स्थिति पैदा हो सकती है। हनुमान चालीसा का पाठ करें, लाभ होगा। वृषभ राशि। समाज सेवी संस्था से उच्च अधिकारियों से संपर्क बढ़ेंगे। समाज सेवा के कार्य करके खुशी मिलेगी। उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों का मनपसंद के सब्जेक्ट मिल सकते हैं। रिसर्च के विद्यार्थियों को लाभ होता दिख रहा है। जो जातक नौकरी ढूंढ रहे हैं उनको उच्च पदवी की नौकरी मिल सकती है। यश व मान सम्मान मिलता दिख रहा है। मिथुन राशि। आज का दिन बहुत बिजी रहेगा। घर का पुराना सामान निकालने से या रिपेयर कराने से मन को सुकून मिलेगा और कुछ हल्का भी महसूस करेंगे। शिक्षा से जुड़े जातकों के लिए आज लाभ का दिन रहेगा। व्यवसाय से जुड़े लोगों को लाभ होता दिख रहा है। नौकरी पेशा लोगों को ऑफिस में काम में मन नहीं लगेगा। कर्क राशि। किसी समाज सेवी संस्था में अपनी सेवा दे सकते हैं। सरकारी अफसरों से जान पहचान बढ़ेगी। विदेश के और प्रॉपर्टी के काम आज के लिए टाल सकते हैं। टेंशन और धोखा मिल सकता है। सिंह राशि। अगर कोई रोग सता रहा है तो जल्द से जल्द डॉक्टर को कंसल्ट करें। खान पान का ख्याल रखें। समाज सेवी संस्था से में गैर कानूनी कार्य करने से बचें। अगर हम किसी से भी कुछ भी एक्सपेक्ट ना करें तो हमारी बहुत सी समस्याएं हल हो सकती हैं। जब भी दो लोग मिलकर व्यवसाय कर रहे होते हैं तो दोनों को ही पारदर्शिता से कार्य करना चाहिए, अन्यथा मनमुटाव होने के चांसेस रहते हैं। अगर आप भी पार्टनरशिप में व्यवसाय कर रहे हैं तो इस बात का ख्याल रखें। ओम गृहिणी सूर्याय नमः मंत्र का 108 बार जप करें, लाभ होगा। कन्या राशि। प्रेम प्रसंग बढ़ेंगे। कला व खेल में रुचि बढ़ेगी। ज्योतिषियों, पुजारियों, डॉक्टर्स, लॉयर्स, फाइनेंसियर्स के लिए दिन अच्छा रहेगा। तुला राशि। प्रॉपर्टी संबंधित कार्य आज आप निपटा सकते हैं। शेयर मार्केट से जुड़े लोगों के लिए, कथावाचकों के लिए, लेखकों के लिए दिन अच्छा रहेगा। किसी धार्मिक अनुष्ठान में हिस्सा ले सकते हैं आप। वृश्चिक राशि। जो जातक अपनी पुस्तक या लेख छापना चाह रहे हैं उनकी मनोकामना पूरी होगी। ट्रांसफर ऑर्डर में बदलाव आ सकता है। विद्यार्थी किसी कला संबंधित कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। धनु राशि। महंगी काम की वस्तुएं या गोल्ड खरीद सकते हैं। आलीशान घर बनाने का मन बना सकते हैं। जोड़ने के हिसाब से शॉपिंग करते दिख रहे हैं आप। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा रहेगा। जन्म स्थान से दूर जाने के योग बन रहे हैं। ट्रांसफर ऑर्डर स्थगित हो सकते हैं। मकर राशि। आज आप साहस के साथ आगे बढ़ेंगे। मन की इच्छाओं को कार्यान्वित करते दिख रहे हैं। लेखकों के कौशल में वृद्धि होगी। कहीं से कमीशन चेक मिल सकता है। कुंभ राशि। गुप्त गतिविधियों से लाभ होता दिख रहा है। कोई वस्तुएं मिल सकती हैं। परिवार से, कुटुंब से पुनः मिलन होता दिख रहा है। धन कैसे बनाया जाए इस पर विचार कर सकते हैं आप। अपने खुद की आय शुरू होने से मन प्रसन्न रहेगा। मीन राशि। आज मेडिटेशन का दिन है। अपने इष्ट व गुरु से जुड़े लाभ होगा। भाग्य साथ दे रहा है। गुप्त गतिविधियों से समस्या आ सकती है। लालच और स्वार्थ छोड़कर कार्य करने से लाभ होगा। ये था राशि का राशिफल। बात करते हैं कहानी किस्से की।
दुर्वासा जी कहते हैं आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में श्री कृष्ण द्वादशी व्रत या वासुदेव द्वादशी व्रत होता है। व्रती को चाहिए कि संकल्प करके विधि के साथ ओम चक्रपाणाय नमः, ओम भूपतिये नमः, ओम पांचजन्याय नमः, ओम सुदर्शनाय नमः, ओम पुरुषाय नमः कहकर श्री कृष्ण रूपधारी भगवान श्री हरि की क्रमशः भुजा, कंठ, शंख, चक्र एवं सिर का पूजन करें। पूजा करने के बाद किसी प्रकार अग्रभाग में वह कलश स्थापित कर उसे वस्त्र से आच्छादित कर दें। फिर उसके ऊपर सनातन श्री हरि के चतुर्व्यूह रूप में अवतरित श्री कृष्ण की प्रतिमा स्थापित करें। मूर्ति स्वर्ण निर्मित हो तो उत्तम रहेगी। फिर चंदन एवं पुष्प आदि से उसकी विधिवत पूजा करें। तदनंतर वह प्रतिमा वेद पाठी ब्राह्मण को दान कर दें। इस प्रकार व्रत करने पर जो पुण्य प्राप्त होता है उसे सुनो। यदुवंश में वसुदेव नाम का एक श्रेष्ठ कुशल पुरुष हुए हैं। उनकी पत्नी का नाम देवकी था। देवकी पति के साथ ही साथ सभी व्रतों का अनुष्ठान करती थी। साथ ही वे पतिव्रत धर्म का भी पूर्ण रूप से पालन करती थी। परंतु उन साध्वी को कोई पुत्र न था। बहुत समय व्यतीत हो जाने पर एक बार श्री नारद जी वसुदेव जी के घर आए। उन्होंने भक्ति पूर्वक मुनि की पूजा करी। फिर नारद जी ने कहा, वसुदेव, मैं यह देवताओं से संबंधित एक कार्य बताता हूँ, उसे सुनो। अनघ, मैंने स्वयं देखा है। देवताओं की सभा में जाकर पृथ्वी ने कहा है, देवताओं, अब मैं भार ढोने में असमर्थ हो गई हूँ। दुर्जन दल बांधकर मुझे दुख दे रहे हैं, अतः आप लोग उनका संहार करें। इस प्रकार पृथ्वी के कहने पर उन देवताओं ने भगवान नारायण का ध्यान किया। ध्यान करते ही भगवान श्री हरि ने उनके सामने प्रकट होकर कहा, देवताओं, यह कार्य मैं स्वयं करने के लिए उद्यत हूँ। इसमें कोई संशय नहीं। मैं मनुष्य के रूप में मृत्युलोक में जाऊंगा, किंतु जो स्त्री अपने पति के साथ आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में द्वादशी व्रत का अनुष्ठान करेंगी, मैं उसी के गर्भ में निवास करूंगा। भगवान श्री हरि के ऐसा कहने पर देवता तो अपने स्थान पर चले गए, पर मैं यहाँ आ गया हूँ। मेरे आने का विशेष कारण यह है कि आपकी कोई संतान नहीं है, अतः आपको यह बतला दूं, इस द्वादशी के व्रत करने से वसुदेव जी को श्री कृष्ण जैसे पुत्र की प्राप्ति हुई। साथ ही उन यदुश्रेष्ठ को विशाल वैभव की प्राप्ति होगी। जीवन में सुख भोग कर अंत में वे भगवान श्री हरि के परम धाम को गए। मुने, आषाढ़ मास में होने वाली द्वादशी व्रत की यह विधि मैंने तुम्हें बतलाई। यह विधि वराह पुराण के अध्याय 45-46 से ली गई है। जय श्री कृष्णा। जयराम जी की बात करते हैं जिनका जन्मदिन है। आप सबको जन्मदिन की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। वर्ष 2025-26 आपके लिए बदलाव का वर्ष सिद्ध होगा। आपके सामने विकल्प तो बहुत सारे होंगे, किंतु चुनना आपको है कि आप किस दिशा में जाना चाहते हैं। सकारात्मक बदलाव आएंगे। जीवन को यादगार बनाने के लिए यह वर्ष अच्छा साबित होगा। साझेदारी में व्यवसाय करने के लिए यह समय बहुत अच्छा है। विदेश यात्रा के योग बनते दिख रहे हैं। यदि अपॉर्चुनिटी मिलती है तो जॉब परिवर्तन कर ही लेना चाहिए। स्थान परिवर्तन के लिए भी यह वर्ष अनुकूल है। आप महत्वाकांक्षी हैं, बड़े सपने देखते हैं और प्लानिंग भी बहुत अच्छी करते हैं। इसके साथ साथ आप सफल भी हैं। अगर आपको लगता है कि आपको उतनी सफलता नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए थी, तो प्रतिदिन सूर्य को जल चढ़ाएं। ओम गृणी सूर्याय नमः मंत्र जपते हुए सूर्य को जल चढ़ाएं, लाभ होगा। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौं सह गुरुवे नमः का जप प्रतिदिन करें। हरा धागा कलाई पर बांधें और हनुमान चालीसा या बजरंग पाठ का पाठ करें अथवा सुने। यदि मेरा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल का आइकॉन जरूर दबाएं और कल फिर मेरे साथ जुड़िएगा oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें में। नमस्ते।